गुटखा खाते हो मैं कहूँगा नहीं, इस गुटने गुटखा खाते हो मैं कहूँगा नहीं, इस गुटके के पैसे को बचाओ। और अगर उतना ही पैसा अगर तुमने नस्लें सिर्फ एक गुटके का पैसा जमा कर दोगे ना, नस्लें खुशहाल हो जाएंगी। अब जरा सा सुनो, माँ की बात आई गई, खत्म हो गई, इसे याद रखना। गुटखा खाते हो मैं कहूँगा नहीं, इस गुटके के पैसे को बचाओ। और अगर उतना ही पैसा अगर तुमने मस्जिद के इमाम को दे दिया ना, तो तुम्हारी नस्लें खुशहाल हो जाएगी। नस्लें सिर्फ एक गुटके का पैसा जमा कर दोगे ना, नस्लें खुशहाल हो जाएंगी। अब जरा सा सुनो, माँ की बात आई गई, खत्म हो गई, इसे याद रखना। अगर हम माँ के साथ सलूक नहीं करेंगे तो मेरी माँ गैरों के साथ में हाथ फैलाएगी। बीवी तेरी मगर उसके साथ आपका सलूक अच्छा नहीं। सरकार ने फरमाया कि इस माशरा को तहस नहस और बर्बाद करके रख दिया जाए। आज यहूदियों की साजिश का नतीजा है कि अरब की पाकीज़ा सरजमीन जिसे सरकार ने बड़ी मेहनत व जाफेशानी से, आप जितना इश्क में डूब रहे हो ना और जितने हिल डोल रहे हो, कभी ताइफ के मैदान को पढ़ लोगे तो खून के आंसू रोने पे मजबूर हो जाओगे। पढ़ो, इस्लाम इतना आसानी से हम तक नहीं पहुंचा जितना हमने आसान समझा है। आज दुनिया हमारे गंदे किरदार को देखकर कहती है कि पत्थर चलाने वालों को मुसलमान कहा जाता है। मैं उनसे कहता हूं, तुमने सिर्फ पत्थर चलाने वाले चंद आवारा लड़कों को देखे हो, कभी मेरे नबी के ताइफ में पत्थर खाने वाली जिंदगी को भी देख लो। भूल जाओगे कि मेरा पैगंबर ताइफ में पत्थर खा रहा है, खून से लहू लुहान है। फरिश्ते कहते हैं या रसूलल्लाह हुक्म हो तो इन पे पहाड़ को पलट दिया जाए। कहते हैं फरिश्तों तुझे पता नहीं है, एक दिन आएगा कि इनकी औलादें होंगी और नाम सिर्फ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का लिया जाएगा। लाजवाब, नाम सिर्फ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का लिया जाएगा। याद रखें, ये जलसे इसलिए नहीं होते कि हम सिर्फ नारे लगाएं, वाह वाह और आह आह कहें और घरों को चले जाएं। इन जलसों का सबसे बड़ा मकसद ये है कि जब यहाँ से उठकर जाएं ना, तो हमारी जिंदगी में इनकलाब हो, हमारी सोच बदले, हमारी फिक्र बदले, हमारे किरदारों कैरेक्टर में इनकलाब हो, हमारी जिंदगी में इनकलाब हो। वरना पूरी रात ईमानदारी से बताओ, जुलूसे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हम भी निकलते हैं, आप भी निकलते हो। अगर पूरे दिन हम हाथ झुलाते रह गए और घुमाते रह गए और हमने सरकार की 63 साला जिंदगी का एक मैसेज और पैगाम अपनी कौम तक नहीं पहुंचाया, तो बताओ हमने हक अदा किया क्या? नहीं किया ना। इसलिए हक अदा करो। सरकार पैदा हुए कब? 20 अप्रैल 571 ईस्वी को आमिना के लाल इस सरजमी पर तशरीफ ले आया। कितने अप्रैल को तशरीफ ले आया का? 20 अप्रैल 500, पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले 571 ईस्वी को। इसे हर बच्चे की जबान पर हो, वरना याद रखना, तुम जिस नबी के नाम के जलसे हर रोज करते हो, अगर तुमसे पूछ दे तेरा नबी कब पैदा हुआ, तो कहोगे कि हम मुफ्ती साहब से पूछकर बताएंगे, आलिम साहब से पूछकर बताएंगे। भारत कब आजाद हुआ ये पूछने की जरूरत है क्या कि भारत कब आजाद हुआ? इतना याद रखो कि फिर पूछने की जरूरत न पड़े कि नबी कब पैदा हुए। हर आशिक की जबान पर हो 20 अप्रैल 571 ईस्वी को। इस जमाने में इंसाफ कायम करने के लिए अल्लाह ने जिस नबी को भेजा उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। सुभान अल्लाह।
उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। नबी आए नहीं हैं, आने वाले हैं। दुनिया में आने वाले तो बहुत आए, मगर या रसूलल्लाह आप जैसा कोई नहीं आया। मिलाद तो सबकी मनाते हैं साहब, जो पैदा हुआ उसी का तज़किरा। लड़का हसीन है, लड़का जमील है, बड़ा खूबसूरत है, बड़ा खूबरू है, मगर ऐसा भी कोई शहजादा देखा है क्या? आया नहीं हो मगर उसके चर्चे हो रहे हो, उसकी नात पढ़ी जा रही हो, उसके तराने गाए जा रहे हो, उसकी आमद की खुशखबरी दी जा रही हो। अगर दुनिया में ऐसी कोई जात है तो सिर्फ मुस्तफा जाने रहमत की जात है। नबी आए नहीं है, हजरत आदम से ईसा तक नबी का मिलाद पढ़ रहे हैं, और नबी आ गए तो भी जमाना नबी का मिलाद पढ़ रहा है। और आज आमिना के लाल अपनी कब्र में आराम कर रहे हैं, फिर भी जमाना नबी का मिलाद पढ़ रहा है। आला हजरत सरकार फरमाते हैं, अर्श पे ताजा फर्श पे ताजा छेड़छाड़, अर्श पे तुल्फा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है, तेरी ही दास्तान। आज 1450 साल का जमाना गुजर गया। कोई लम्हा बताओ जब नबी का जिक्र न हो, कोई साहब साथ बताओ जब आमिना के लाल के तज़किरे न हो। मगर याद रखना, इंसान किसी को याद करता है कब तक? जब तक उसकी जरूरत हो। अख्तर रजा जियाई साहब की जब तक जरूरत है आप उन्हें याद रखते हैं। पीर साहब की जब तक जरूरत मुरीद याद रखता है। इमाम की जब तक जरूरत मुक्तदी याद रखता है। माँ बाप की जब तक जरूरत औलादें याद रखती हैं। भाई की जब तक जरूरत भाई याद रखता है। मगर वाह रे मेरे मुस्तफा, आपको अल्लाह ने ऐसी जरूरत बनाकर भेजा कि 571 ईस्वी में पैदा हुए, मगर जमाना 2024 में भी आपकी जरूरत महसूस कर रहा है। आप कहोगे मौलाना वो कैसे? मैं कहूंगा अख्तर रजा जियाई साहब, मैं चाहता हूं कि मैं खाना कामयाब तरीके से खाऊं। कहेंगे मौलाना जिंदगी आपकी हो, सीरत आमिना के लाल की हो। खाना हो नबी के तरीके को देखो, सोना हो नबी के तरीके को देखो, चलना हो नबी के तरीके को देखो, कामयाब ताजिर बनना हो नबी के तरीके को देखो, कामयाब सियासतदान बनना हो नबी के तरीके को देखो, अमीर हो नबी के तरीके को देखो, गरीब हो नबी के तरीके को देखो, मर्द हो नबी के तरीके को देखो, औरत हो नबी के तरीके को देखो। साहब जमाने ने देखा, जो नबी को देखा वो देखता रह गया। जिसने नबी की सीरत को अपना ली वो कामयाब वो कामरान हो गया। दुनिया ने देखने का नजरिया बदल दिया। अल्लाह के रसूल का किरदार देखकर आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 1450 साल का जमाना गुजर गया, मगर बताओ मेरी कौम के शहजादों, आमिना के लाल ने पैदा होने के बाद दुनिया में सबसे पहला काम कौन सा किया? जमाने को पहला मैसेज और पैगाम क्या दिया? सैयदा आमिना खातून कहती हैं, दुनिया में बच्चे बहुत पैदा हुए, मगर हर बच्चा पैदा होने के बाद माँ की ममता तलाशता है, माँ का प्यार तलाशता है, माँ की मोहब्बत तलाशता है, माँ के दूध के कतरों को तलाशता है। मगर ये आमिना के लाल है, पैदा होते हैं निगाहों से उझल हो जाते हैं। सैयदा आमिना खातून परेशान हो जाती है, तलाश रही है मेरे शहजादे किधर गए। कहती है मेरी नजर जब पड़ी है मैंने क्या देखा, मेरे शहजादे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अपनी पेशानी को जमीन पे रखकर खुदा की बारगाह में सजदा कर रहे हैं। अभी दूध नहीं पिया है, सजदा कर रहे हैं। अभी माँ की गोद में आराम नहीं किया है, सजदा कर रहे हैं। अभी माँ की ममता को पेन की गोद में नहीं बैठे हैं, सजदा कर रहे हैं। जमाने को दर से वफा दे रहे हैं। दुनिया वालों, तेरी पैदाइश का मकसद है खुदा की इबादत करो, तेरी जिंदगी का मकसद है खुदा की बंदगी करो, तेरी जिंदगी का मकसद है पेशानियों में सजदों की तरफ पैदा करो। ये तेरा पैगंबर है। कुरान ने नबी की विलादत के 40 साल बाद कहा, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मगर आमिना के लाल ने पैदा होते ही ऐलान कर दिया, ऐ दुनिया वालों, जिंदगी का मकसद एक है कि हम खुदा की बंदगी करने वाले हो। लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, सीरते मुस्तफा, खुदा की बंदगी करने वाले हो जाएं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ईमानदारी की बात बताइएगा। साहब ये नबी तो पैदा होते ही कह रहे हैं, हमने कभी अपने बच्चों से ये बातें की? मेरे शहजादे जिस नबी के मिलाद की महफिल में हम आए हैं,
जिस आका की विलादत के हम नारे लगा रहे हैं, जिस आका की विलादत के हम तराने गा रहे हैं, वो नबी तो पैदा होते ही नमाज पढ़ रहे हैं। बता तुमने कभी जिंदगी में नमाजें पढ़ी हैं? तुमने अपनी पेशानियों को सजदों से कितना आबाद किया है? बता मेरी कौम की माँ बहन बहू बेटियों, क्या तुमने सरकार की मोहब्बत में कभी मुसल्ले बिछाए हैं? क्या तुमने भी कभी रात की तन्हाई में अपनी पेशानियों को खुदा की बारगाह में रखने का काम किया है? अगर नहीं रखा तो आज के इस जलसे से पैगाम लेकर के जाओ कि हमारी जिंदगी का सबसे असल मकसद यही है। आपको ये जानना पड़ेगा, हम मिलाद मनाने वाले हैं। मिलाद मनाना जानते हैं ना? हम मिलाद मनाने वाले हैं। मिलाद मनाने के लिए झंडियां चाहिए, मिलाद मनाने के लिए स्टेज चाहिए, मिलाद मनाने के लिए खतीब चाहिए, मिलाद मनाने के लिए शायर चाहिए, मिलाद मनाने के लिए अलहाज अख्तर रजा जियाई जैसा नकीब चाहिए, मिलाद मनाने के लिए आप जैसे सामईन चाहिए। मगर मैं कहता हूं सबसे ऊपर उठो, सबसे ऊपर उठो, नकीब से ऊपर, खतीब से ऊपर, शायर से ऊपर, पिंडाल से ऊपर, नारे से ऊपर, झंडियां से ऊपर, सबसे ऊपर उठ के बात करो। आज हम मिलाद नहीं मनाएंगे, आज हम मिलाद वाले मुस्तफा को मनाना चाहते हैं, आज हम मिलाद वाले आका को मनाना चाहते हैं। बताओ कितने लोग मनाना चाहते हो? हाथ उठा करके बोलो, सब मनाना चाहते हो? माशाअल्लाह। अब हाथ नीचे रखो। हुजूर हबीबे मिल्लत को मनाना हो तो क्या करोगे? अख्तर रजा ज़ियाई कहेंगे, उनकी पसंद का काम करना होगा। नदीम रजा फैजी को मनाना हो क्या करोगे? उनकी पसंद का काम करना होगा। मुफ्ती मुशर्रफ साहब को मनाना हो क्या करोगे? उनकी पसंद का काम करना होगा। माँ बाप को मनाना हो क्या करोगे? उनकी पसंद का काम करना होगा। टीचर को मनाना हो क्या करोगे? उनकी पसंद का काम करना होगा। पीर साहब को मनाना हो क्या करोगे? उनकी पसंद का काम करना होगा। ऐ तो बंदा के मर्द औरत बच्चे बूढ़े जवानों, नबी को मनाना है तो नबी के पसंद वाला काम करना होगा। शराब छोड़ दो, नबी को पसंद नहीं है। जना छोड़ दो, नबी को पसंद नहीं है। जुआ छोड़ दो, नबी को पसंद नहीं है। सूद छोड़ दो, नबी को पसंद नहीं है। रिश्वत छोड़ दो, नबी को पसंद नहीं है। डीजे पे नाचना बंद कर दो, नबी को पसंद नहीं है। साहब जहेज मांगना छोड़ दो, नबी को पसंद नहीं है। सुनो सुनो, जुआ खेलना छोड़ दो, नबी को पसंद नहीं है। नमाज पढ़ो, नबी को पसंद है। रोजा रखो, नबी को पसंद है। कुरान पढ़ो, नबी को पसंद है। सच बोलो, नबी को पसंद है। माँ बाप की खिदमत करो, नबी को पसंद है। बड़ों का अदब करो, नबी का वो नबी को पसंद है। सच्चे ताजिर बन जाओ, नबी को पसंद है। रात को इबादत में गुजार लो, नबी को पसंद है। छोटों पे शफकत करो, नबी को पसंद है। बड़ों का अदब करो, नबी को पसंद है। अस्सलातो कुर्रतो ऐनी, नबी फरमाते हैं नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। नमाज पढ़ते जाओ, नबी के आंखों को ठंडक पहुंचती जाएगी। खुदा भी राजी हो जाएगा, मुस्तफा भी राजी हो जाएगा। लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, पैगाम इस्लाम, शहंशाह खिताब। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कितने नौजवान हो जो रात की तन्हाई में खुदा को राजी करना चाहते हो? जरा हाथ उठाओ तो। कितने नौजवान हो? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ईमानदारी से हाथ नीचे रखो। मेरी तकरीर एक तहरीक के तहत होती है। अगर रबीउल अव्वल का पूरा दिन रात गुजर जाए मगर मुसलमान एक वक्त नमाज न पढ़े तो समझो हमने ईद मिलादुन नबी का इनेकाद नहीं किया। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, आपने अख्तर रजा ज़ियाई साहब छोटे छोटे बच्चों से आज आप पूछेंगे इस पुरफतन दौर में, जरा हमें कोई पोएम सुना दो, जरा हमें कोई कहानी सुना दो, तो ये छोटे छोटे बच्चे बच्चियां सुनाते हैं मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। मैंने कहा बड़ा प्यारा रिश्ता है, छोटे छोटे बच्चों की जबान से अच्छा भी लगता है। मैंने एक बच्चे से पूछा, अच्छा ये बताओ मछली को अगर पानी से अलग कर दिया जाए? कहा सर मछली को पानी से अलग कर देंगे तो मछली मर जाएगी। मैंने कहा मछली को जिंदा रखना है तो? कहा पानी में रखना पड़ेगा। मैंने कहा आह मेरी कौम के छोटे छोटे बच्चे और बच्चियों, तुम
तो ये समझ गए 2024 में कि मछली को जिंदा रहने के लिए पानी में रखना पड़ेगा, मछली को जिंदा रहना है तो पानी में रहना पड़ेगा। मगर आज से 1450 बरस पहले आमिना के लाल ने ऐलान फरमाया, अल मोमिनो फिल मस्जिद कसमको फिल मां, मोमिन का रिश्ता मस्जिद से ऐसे है जैसे मछली का रिश्ता पानी से है। मोमिन मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती और मुसलमान मस्जिद के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। जवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे हक, अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रज़ा साहब क़िबला सिवानी। बताओ ईमानदारी से, क्या आप मस्जिदों को जाते हो, अपनी औलादों को लेकर जाते हो, अपने बच्चों को लेकर के जाते हो? आप अपनी औलादों को जब आजान हो ना और फुर्सत में हो, घर पे हो, उंगलियां पकड़ के मस्जिद में लेकर जाओ, ए बेटा मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती और मोमिन मस्जिद के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। ऐ मेरी कौम की माओ बहनों, जब मुअज्जिन आजान पुकारे ना और नबी का नाम लेना, व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तो सुन उस वक्त कहना लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक या रसूलल्लाह। सिर्फ जलसों में लब्बैक या रसूलल्लाह का नारा लगाने वालों और मस्जिदों को वीरान करने वालों, ये तुम्हारे नारे अधूरे हैं, ये तुम्हारे नारे दिखावे के हैं। तुम्हारा जुब्बा चमकीला हो सकता है, तुम्हारी टोपी चमकीली हो सकती है, तुम्हारे नारे ऊंचे हो सकते हैं, मगर ये नारे पाए तकमील को तभी पहुंचेंगे जब मस्जिद के मीनारों से अल्लाह उसके रसूल का नाम बुलंद हो, घर में औरतों का मुसल्ला बिछ जाए और मस्जिद में मुसलमानों की पेशानियां झुक जाए। लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो कितने नौजवान हैं जो आज के बाद मस्जिदों को आबाद करेंगे? कितने नौजवान हैं? झूठे बात नहीं, जिसे नहीं जाना वो नहीं उठाएगा, है ना? बिल्कुल झूठी बात नहीं, जिसे नहीं जाना वो नहीं उठाएगा, दिखाने के लिए नहीं, रब की रज़ा के लिए। आज के बाद वादा करो कि हम लब्बैक 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 अल्लाहुम्मा लका लब्बैक और लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक। साहब याद रखना, सिर्फ कहा था डॉक्टर इकबाल ने ना कि मस्जिद तो बना ली शब भर में, ईमा की हरारत वालों ने मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सके। ऐ मेरी कौम के शहजादों जागो, बेटियां मुर्तद हो रही है, औरतें गैरों के साथ भाग रही है, तेरे जहेज मांगने की वजह से बेटियां दूसरों के साथ शादियां कर रही है। कब बैठ करके सोचोगे? सिर्फ तुम्हारे जिम्मे एक ही काम नहीं है, जरा तुमने कभी सीने पे हाथ रख करके सोचा, आज जिन्हें साहब आला हजरत ने आज से 100 बरस पहले जिन जालिमों की निशानदेही की और कहा तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की आज उनकी तौहीनें बढ़ती चली जा रही है। कल तक तो ये था माज़अल्लाह सरकार की शान में गुस्ताखी, अब तो कुरान की आयतों पे उंगलियां उठा रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये वो मुक़द्दस किताब है जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है, शक की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा जरा बेदार रहिएगा, याद रखिएगा सैयदा आमिना खातून ने जमाने को मैसेज और पैगाम दिया, दुनिया वालों मेरा और तेरा पैगंबर पैदा होते ही खुदा की बारगाह में सजदा कर रहा है, इंशाअल्लाह हम भी अपनी जिंदगी को सजदों से भर लेंगे। इंशाअल्लाह भरेंगे ना? हाथ उठाकर बोले इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह जरूर सजदे करेंगे। ऐ मेरी कौम की माओ, तुम भी करना, अपनी पेशानियों को सजदों से आबाद रखना। आप बुरा ना मानना, हम लोग अली वाले हैं, हजरत अली से प्यार करने वाले हैं। आपसे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, हजरत अली की जिंदगी का कभी आपने मुताला नहीं किया? मुताला नहीं किया तो कीजिए। असल में हम लोग सिर्फ अली 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 अली, अब इतनी बार अली कहा मगर कभी हजरत अली के बारे में पढ़ा ही हमने खूब कह लिया मगर एक बार भी नहीं पढ़ा, एक बार भी पढ़ने की जुर्रत नहीं की। आओ जरा हजरत अली की एक सीरत सुनो, इजाजत है? अरे बोलिए जरा जोर से, इजाजत है? सुनाऊं? सरकार मौलाए कायनात है और आका के घर तशरीफ फरमा है, बोल दे सुभान अल्लाह। अभी आका ने इस्लाम का ऐलान नहीं किया, आका ने इस्लाम का ऐलान, आका की 63 साल जिंदगी, 40 साल आका किरदार से इस्लाम की तबलीग करते रहे,
और 23 साल सरकार जबान से भी तबलीग करते रहे और किरदार से भी तबलीग करते रहे। हजरत अली फरमाते हैं कि मैं आका के घर आराम कर रहा था, रात को मेरी आंख खुली तो मेरी नजर पड़ गई। किस चीज पे नजर पड़ी? हजरत अली कहते हैं एक तरफ मुस्तफा जाने रहमत का मुसल्ला बिछा था और दूसरी तरफ उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा का मुसल्ला बिछा था। एक तरफ रसूलुल्लाह जैसा शौहर नमाज पढ़ रहा था और दूसरी तरफ सैयदा खातूने जन्नत की वालिदा सैयदा खदीजतुल कुबरा नमाज पढ़ रही थी। ईमानदारी से बताना मेरी कौम के शहजादों, बताओ ईमानदारी से, क्या आज हमारे घरों में भी मियाँ बीवी के मुसल्ले बिछते हैं? क्या हम भी कभी बैठकर अपनी बीवियों के साथ मुसल्ले बिछाते हैं? बुरा ना मानना, नारे तो बहुत लगते हैं, लगाएं सुभान अल्लाह, क्या बात है, मगर काश अच्छा होता। घर सजाने वालों खूब सजाओ, मंडियां सजाने वालों खूब सजाओ, गलियां सजाने वालों खूब सजाओ, लेकिन गलियां सजेंगी तो सिर्फ गलियां रोशन होगी। जिस दिन हमने अपनी जिंदगी को नबी के किरदार से सजा लिया, हमारी दुनिया भी रोशन हो जाए और हमारी आखिरत भी रोशन हो जाए। सुनो सुनो, सरकार मौलाए कायनात कहते हैं, मैं देखा तो हैरत में पड़ गया। आका कभी सजदा कर रहे हैं, कभी कयाम कर रहे हैं, कभी रुकू कर रहे हैं। आका सजदे में है, सैयदा सजदे में है। आका कयाम में है, उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा भी कयाम में है। आका कुरान पढ़ रहे हैं, सैयदा सुन रही है। अल्लाह अल्लाह साहब तिलावत हो रही है, इबादत हो रही है। सरकार मौलाए कायनात कहते हैं कि मैं सोच में पड़ गया, ये कौन सी इबादत हो रही है? सामने कोई स्टैचू नहीं है, सामने कोई बुत नहीं है, सामने कोई तस्वीर नहीं है और मुस्तफा जाने रहमत पेशानी को झुका रहे हैं। कहते हैं हजरत अली, जब मैंने मियां बीवी यानी मुस्तफा जाने रहमत और सैयदा खदीजतुल कुबरा की नमाज को मैंने देखा तो मेरे दिल ने इस्लाम कबूल कर लिया और मैं भी मुसलमान हो गया। अब मुझे तकबीर, नारे रिसालत, अब मुझे ठहर कर कहने दो, ऐ मेरी कौम के शहजादों, ईमानदारी से बताना, हम साहब अपनी जिंदगी को सिर्फ नारों से ही सजाएंगे? नहीं, आज के बाद घर जाना, अपनी बीवी से कहना, हम दोनों ने झगड़े बहुत कर लिए हैं, हम दोनों ने साथ में मॉल में बहुत घूम लिया है, हम दोनों ने साथ में तेरे मैके का सफर बहुत कर लिया है, हम दोनों ने साथ में मार्केटिंग बहुत कर ली है। सुनो मेरी शरीके हयात, आज के बाद जिंदगी से सारे गुनाह खत्म, हम तौबा करते हैं। सुनो, जब मैं आऊंगा ना तो मोहब्बत से मुस्कुरा कर साथ में खाना खाएंगे। इशा की नमाज में मस्जिद से पढ़ के आऊंगा। शरीके हयात बच्चे सो जाएंगे, तुम भी सो जाना, मैं भी सो जाऊं, मगर पक्के वादा करो, जिसकी आंख पहले खुलेगी वो दूसरे को जगा देगा। जिसकी आंख पहले खुलेगी वो दूसरे को बेदार कर देगा। मेरी शरीके हयात, तेरी खुले तो मुझे जगा देना, टेंशन न लेना, मेरी खुले तो मैं तुझे जगा दूंगा, टेंशन न लेना। हम पूरी रात तो नहीं जाग सकते, मगर सुन, उठेंगे, बावजू होंगे और अल्लाह उसके रसूल की रज़ा के लिए एक तरफ मेरा मुसल्ला बिछेगा, एक तरफ तेरा मुसल्ला बिछेगा। हम पूरी रात नहीं पढ़ सकते, हम 20 मिनट नहीं पढ़ सकते, हम कम से कम मियां बीवी साथ में खड़े होकर 2 रकअत नमाज तो पढ़ सकते हैं। सारी दुनिया सोई होगी, शौहर दुआ कर रहा होगा, बीवी आमीन कह रही होगी, बच्चे भी खुशहाल हो जाएंगे, घर और घराना भी खुशहाल हो जाएगा, तेरी दुनिया भी हसीन हो जाएगी, तेरी आखिरत भी हसीन हो जाएगी। मगर बुरा ना मानना, हमने तो मन बना लिया है ना कि सिर्फ बाजार शरीफ पर 3 घंटे खड़े होने, हमने तो मन बना लिया है ना सिर्फ ताबीज के लिए मियाँ बीवी जाकर के 5 घंटे हाथ बांध के खड़े होने हैं। कभी खुदा की बारगाह में भी खड़े हो जाओ, कभी मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में भी खड़े हो जाओ। बेशक मर्दों के लिए उर्स में जाना सवाब का काम है, बुजुर्गों की बारगाह में हाजिरी देना सवाब का काम है, नेक बंदों के पास जाना सवाब का काम है। जिस दिन हमने अपनी जिंदगी को बदल लिया, हमारी दुनिया भी हसीन हो जाएगी और आखिरत भी हसीन हो जाएगी। इंशाअल्लाह ऐसा होना चाहिए। अरे हाथ उठाकर बोले ऐसा होना चाहिए। अब सुनो सुनो सुनो, जब शौहर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हो और बीवी उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा हो,
तो उनकी सजदों की बरकत से खुदा उनकी गोद में सैयदा फातिमतुज ज़हरा को पैदा करता है। और सुनो, जब बीवी सैयदा फातिमतुज ज़हरा हो और शौहर मौलाए कायनात हो, तो इन दोनों की सजदों की बरकत से सजदा बचाने वाला करबला में जख्मे खाकर, सुभान अल्लाह है ना, इसलिए सुभान अल्लाह, सिर्फ है ना। अच्छा, मेरी बात कितनों को बुरी लगी? किसी को बुरी नहीं लगी? लगी तो है, बहुतों को मिर्ची लगी है। जाहिर सी बात है, लगनी भी चाहिए। सरकार से किसी ने कहा, आका आप उनके बुतों को बुरा न कहें, उन्हें तकलीफ होती है। आका ने कहा लगने दो, आका ने कहा लगने दो, इसलिए कि हम तो एक खुदा की तारीफ करने के लिए आए हैं। हम तो एक खुदा की तारीफ करने के लिए आए हैं, एक खुदा की तारीफ करने के लिए आए हैं। आओ जरा सा आगे बढ़ो। अब साहब, ये तो सैयदा आमिना खातून की गोद की बात थी, इसलिए मैं अपनी कौम की माओ बहनों से कहूंगा, आज के इस जलसे से पैगाम लेकर जा। कब तक तू ताबीज के पीछे भागती रहेगी? मौलवी साहब ताबीज लिख दीजिए, बेटी नेक हो जाए। मौलवी साहब ताबीज लिख दीजिए, बेटा नेक हो जाए। मौलाना साहब ताबीज लिख दीजिए, मेरा बेटा शराबी हो गया है, मेरी बेटी आवारा हो गई है। ऐ मेरी कौम के वालिदैन, बच्चे बच्ची को जन्म देने से पहले खुद नमाजी बन जाओ, इंशाअल्लाह औलादे नेक जन्म लेंगी, औलादे नेक होंगी। तुम भी नेक बनो, इंशाअल्लाह तुम्हारी औलादे भी, हाथ उठाकर बोले, औलादे भी नेक होंगी। माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। अब आओ जरा सा सैयदा दाई हलीमा के करीब पहुंचते हैं। सैयदा, आपने मेरे सरकार को कैसा पाया है? आपने मेरे आका को कैसा देखा है? सैयदा खदीजत, सैयदा दाई हलीमा कहती हैं, मेरा काम ही था बच्चों की परवरिश करना, मेरा काम ही था बच्चों को गोद में लेना, मेरा काम ही था बच्चों को दूध पिलाना। मगर सैयदा कहती हैं, मैंने दुनिया में बच्चे बहुत देखे, मगर मैं जब आका करीम को लेने के लिए गई, दुनिया वालों पूछो मत, जब मैंने आका को देखा तो मैं देखती रह गई। सैयदा क्या हुआ? कहा बच्चे बहुत देखे थे, मगर इतना हसीनो जमील बच्चा नहीं देखा था, इतना सोड़ा और खूबसूरत नहीं देखा था, इतना हसीनो जमील नहीं देखा था। सैयदा कैसा पाया मेरे महबूब को? सैयदा कहती है, सैयदा दाई हलीमा, न पूछ कैसा पाया, बल्कि आला हजरत की जबान में यूं कहिए, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। कहती है, मैं करीब गई सरकार के, आका आराम कर रहे थे, झूला झूल रहा था, आंखें बंद थी। मैंने सोचा आका को बेदार करूं, जो ही करीब गई, आका की आंख मुबारक खुद ब खुद खुल गए। आका की निगाहें मुझ पर पड़ी, आका देखकर मुस्कुरा पड़े, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए के गुलिस्ता बना दिया। अब आका ने आंख खोलकर जब पहली बार सैयदा दाई हलीमा को देखा तो क्या किया? मुस्कुरा दिया। क्या किया? अरे हाथ आप भी मुस्कुरा करके बोलिए, क्या किया आका ने? मुस्कुरा दिया। और हमें जिंदगी में दूसरे से मिलने का सलीका बता दिया, जिंदगी में दूसरे से मिलने का सलीका बता दिया। आपकी भी आंखें बंद हो और अख्तर रजा ज़ियाई करीब में आकर खड़े हो, आंखें खुले तो सरकार की सुन्नत अदा कर लो। घर में सोए हो, बीवी बगल में आकर खड़ी हो, पांव दबाकर बेदार कर रही हो, आंखें खोलो तो मुस्कुरा दो। बच्चे बगल में हो, आकर बेदार कर रहे हो, आंखें खोलो तो मुस्कुरा दो। जब तक कहीं बैठे हो, तेरा कोई करीबी आकर बगल में खड़ा हो जाए, देखकर मुस्कुरा दो। उसका दिल बेकरार होगा ना, तो तेरी मुस्कुराहट से करार मिल जाएगा। अगर वो परेशान होगा ना, तो तेरी मुस्कुराहट से उसके दिल को करार मिल जाएगा। गमज़दों को रज़ा मुझदा दीजिए के है वो जाने मसीहा हमारा नबी, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। इसलिए मुस्कुराना मेरे और आपके नबी की, हाथ उठाकर बोले, नबी की
बीवी को देखो मुस्कुरा दो, बच्चों को देखो मुस्कुरा दो, उस्ताद को देखो मुस्कुरा दो, भाई को देखो मुस्कुरा दो, अपनी कंपनी के बॉस को देखो मुस्कुरा दो, अपने साथियों को देखो मुस्कुरा दो। लोग आपस में बैठकर तस्करे करेंगे, यार बड़ा अच्छा इंसान है, गम में भी मुस्कुराते हैं वो, फूल की तरह दामन रसूले पाक का जो छोड़ते हैं। गम में भी मुस्कुराते हैं, गम में भी मुस्कुराते हैं वो फूल की तरह दामन रसूले पाक का जो छोड़ते नहीं। सुनो, आज मेरी भी तबीयत कर रही है, क्या सिर्फ शायरों की ही तबीयत करती है कि हम खूब उछले कूदे यहाँ से वहां तक पढ़े? कभी हमारी भी तबीयत करती है यार हम भी नबी के हुस्न के खूब तस्करे करें, हम भी नबी की सीरत के खूब बयान करें, हम भी तुमसे कहें बोल बोल, लेकिन नहीं साहब, मैं चाहता हूँ साइस्तगी के साथ, मैं चाहता हूँ अच्छे लबो लहजे में एकदम आशिके मुस्तफा बन करके सुनिए। जरा दोनों हाथों को उठाकर प्यार से एक बार बोल दीजिए या रसूल अल्लाह, और जरा मोहब्बत से बोल दीजिए या हबीब अल्लाह। माशा अल्लाह माशा अल्लाह। ताज साउंड का क्या कहना साहब, इनकी मोहब्बतें हैं, बस एक पॉइंट और वॉल्यूम बढ़ा देंगे ना सरकार की मोहब्बत में तो इंशाअल्लाह और इसमें जान पैदा हो जाए। माशा अल्लाह। सुने, सैयदा दाई हलीमा कहती हैं कि आका ने देखकर क्या किया, भूल गए आप लोग, आका ने देखकर क्या किया, मुस्कुरा दिया। इस बुढ़ापे में चचा मुस्कुरा रहे, कितना अच्छा लग रहा है, लग रहा है ना, लग रहा है ना। अगर बेटा घर आए और बाप को देखकर मुस्कुरा देना तो बीमार बाप भी अच्छा हो जाए। बोलिए गलत बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? बूढ़ी माँ हो, कहीं से आओ, उसके करीब जाकर मुस्कुरा दो ना तो माँ सारी बीमारी को भूलकर तुझे गले से लगा, सारी बीमारी भूलकर। ये मुस्कुराहट इलाज है। क्यों नबी ने मुस्कुराया? सैयदा हलीमा बड़ी परेशान थी। सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, पसे मंजर सुनिए, आपको जानना भी चाहिए। आपने सिर्फ शायरी सुनी है, कभी हलीमा का दुखरा नहीं सुना है, आका की मुस्कुराहट के तज़किरे नहीं सुने हैं, सुनना चाहिए। सुनो, सैयदा दाई हलीमा कहती हैं, जमाना कहत साली का था, हम बड़े परेशान रहते थे, हमारे घरों में इतना खाना नहीं होता था कि हम पेट भर करके खा सके। अब मेरे पास एक बच्चा था, मगर मेरे सीने में इतना दूध नहीं था कि मेरे एक बच्चे का पेट भर सके। पूरी रात मेरा बच्चा भूख की वजह से रोता, मगर मुसीबत की मारी दुखियारी मैं दाई हलीमा मक्के में आ गई। कोई बच्चा मिलेगा, परवरिश करूंगी, इनाम मिलेगा तो मेरा घर चलेगा। कहती है सैयदा दाई हलीमा, बड़े परेशान थे, हमारे पास दूध भी नहीं था कि मैं किसी को पिला पाती, मगर क्या करूं, ये मेरी मजबूरी थी, ये मेरा काम था। मैं आका को लेने के लिए चली गई। जब दुखियारी दाई हलीमा पहुंची ना तो आका देखकर मुस्कुरा दिए और हलीमा का सारा दुख वहीं पे खत्म हो गया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। हलीमा का सारा दुख खत्म हो गया। आला हजरत की जबान में यूं कहिए, गमज़दों को रजा मुज्दा दीजिए के है वो जाने मसीहा हमारा नबी, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। सैयदा दाई हलीमा कहती हैं, मैंने आका को गोद में ले लिया, सीने में दूध नहीं मगर पिलाने की हसरत है, पिलाने की ख्वाहिश है, पिलाऊं तो कहां से, डर है, मगर नबी को गोद में ले लिया। मैंने नबी की बरकत देख ली थी। ये दाई हलीमा क्या देखी, कहा आका जब मुस्कुराए तो दंदाने मुबारक खुल गए और नबी के दंदाने मुबारक से एक नूर निकला और आसमान तक रोशन हो गया, आसमान तक रोशन हो गया, आसमान तक रोशन हो गया। कहती है सैयदा दाई हलीमा, मैं समझ गई ये बच्चा बड़ी शान वाला है, ये बच्चा बड़ी अजमत वाला है, बैठा जमीन पर है, हुकूमत आसमान पर है, बच्चा बड़ी शान वाला है। सैयदा दाई हलीमा कहती है गोद में लिया, आका को जो ही गोद में लिया, आका की बरकत ये हुई कि आका की कदमों की बरकत से मेरा सीना दूध का मदीना बन गया।
मेरा सीना दूध का मदीना बन गया, जिसमें इतना दूध नहीं था कि एक बच्चा पी सके। मेरा सीना लबरेज हो गया, भर गया। मैंने आका को दाईं जानिब दूध पिलाया, आका ने जी भरकर पिया। मैंने सोचा औरतों की आदत होती है बच्चों को एक जानिब पिलाने के बाद दूसरी जानिब का भी दूध पिलाती है। आका को इन्होंने भी पलटा और कहा, आका अब इधर दूध नोश फरमा ले। मगर कौनैन के ताजेदार, इंसाफ कायम करने वाले मुस्तफा ने माँ दाई हलीमा की गोद में बैठकर दुनियाए इंसानियत को ये दर्श दिया, ये तेरा पैगंबर है जो भाई का हक मारने नहीं बल्कि भाई को भाई का हक दिलाने के लिए आया है, पड़ोसी को पड़ोसी का हक दिलाने के लिए आया है, जमाने में इंसाफ का बोलबाला कायम करने के लिए आया है। आमिना के लाल ने एक जानिब दूध पिया और दूसरे जानिब का दूध अपने रजाई भाई के लिए छोड़ दिया, अपने रजाई भाई के लिए छोड़ दिया। सैयदा दाई हलीमा कहती है, हर रोज आका का मामूल था एक जानिब का दूध पीते और दूसरे जानिब का दूध अपने भाई के लिए छोड़ देते, एक जानिब का दूध पीते दूसरे जानिब का दूध अपने भाई के लिए छोड़ देते। ऐ मेरी कौम के शहजादों, अल्लाह के नबी ने सैयदा दाई हलीमा की गोद में बैठकर पूरी दुनिया के इंसानों को मैसेज और पैगाम दिया, ऐ दुनिया के इंसानों, भाई के साथ बेईमानी न करना, जो अपने लिए पसंद करना वो अपने भाई के लिए पसंद करना, जो खाना अपने भाई को खिलाना, जो पीना अपने भाई को पिलाना, जो पहनना अपने भाई को पहनाना, जहां रहना अपने भाई को रखना, हर मुमकिन कोशिश अपने भाई की मदद करते रहना। अल्लाह अगर एक प्याला दूध दे, आधा खुद पीना, आधा भाई को पिला देना। अल्लाह अगर एक रोटी में असर करे, आधी रोटी खुद खाना और आधी रोटी अपने भाई को खिला देना। मगर बुरा मत मानना, आज के इस पुरफितन दौर में हम माँ बाप के इंतकाल के बाद पूरी बस्ती को खाना खिलाते हैं, मगर गरीब भाई को पूछने तक नहीं जाते हैं। बहन गरीब है, हम कभी उसे एक काल तक नहीं करते हैं। साहब हमारी दौलत दोस्तों के लिए है, हमारी दौलत साहब दौलत हमारी पार्टियों के लिए है। हम साहब पार्टियों पे पार्टियां करते हैं, हमारा गरीब भाई खाया कि नहीं खाया हमें कभी इसकी फिक्र नहीं रही। आज के इस जलसे से पैगाम लेकर के जाओ, आज समाज इतना बिगड़ गया, आज माशरा इतना बिगड़ गया, जो बच्चे माँ बाप की खिदमत नहीं करते वो भला भाई की खिदमत क्या करेंगे। सरकार ने फरमाया, नहीं तुम में का कोई भी शख्स उस वक्त तक मोमिने कामिल नहीं हो सकता। सरकार कब तक कहा, जब तक जो अपने लिए पसंद करे वो अपने भाई के लिए पसंद न करे। सरकार ने फरमाया, जो अपने लिए पसंद करो वो अपने भाई के लिए पसंद करो। मगर आज हालात बुरे हैं, हम अमीर हो गए, भाई गरीब है तो उसे अलग कर देते हैं। माँ बाप इंतकाल कर गए तो गरीब भाई से कहते हैं, या तो जमीन का पैसा दे दे या जमीन मुझसे ले ले। साहब भाई गरीब है, कहां से देगा। एक मकान शहर में बाप ने बड़ी मुश्किल से बनवाई थी, मगर माँ बाप के इंतकाल के बाद अमीर भाई गरीब से कहता है, अगर इस मकान में रहना है तो तुझे मेरा भी मकान लेना होगा, वरना इस मकान को खाली कर दे और अपना पैसा दे दे और अपना पैसा ले ले। अब साहब वो गरीब भाई, बाप ने तो क्या इसीलिए मकान बनाए थे कि इस हवेली में सिर्फ तू रहेगा और भाई को अलग कर देगा। तेरे माँ बाप ने तो ये ख्वाब देखे थे कि मैं शहर में एक मकान बना रहा हूँ ताकि मेरे 4 बेटे हैं, चारों बेटे शहर में आबाद रहेंगे, उनकी औलादें पढ़ेंगी। मगर आज हमने माँ बाप के अरमान का मर्डर कर दिया, आज हमने माँ बाप के अरमान का खून कर दिया। आज हमारी कौम के नौजवान अपने मनसब से भटक गए। ऐ मेरी कौम के नौजवानों गौर से सुनना, आज थोड़ी सी दौलत हो गई, गुरूर आ गया, तकब्बुर आ गया, याद रखना ये गुरूर मिट जाएगा, ये तकब्बुर और ये हुस्न जमाल और जवानी खत्म हो जाएगी। इसलिए तकब्बुर को दिल से निकाल दे, भाइयों से जुदा होकर जीने का रास्ता न ढूंढ, बल्कि याद रखना सरकार की सीरत को। एक नौजवान आका करीम की बारगाह में हाजिर होता है, अर्ज गुजार होता है, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आका जी मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। सरकार, ए मेरे सरकार, मेरा एक मसला है। कहा क्या मसला है बता। कहा आका जी मैं तन्हा कमाता हूँ और मेरा परिवार बड़ा है, मेरे साथ मेरे भाई का भी परिवार है। आका जी मेरा भाई कमाता नहीं, दिन
रात मस्जिद में नमाज़ें पढ़ता है। आका जी बड़ी मुश्किल से घर चल रहा है, क्या इजाजत है कि मैं अपने भाई को अपने से अलग कर दूं? याद रखना ये दुनिया की बारगाह में साइल नहीं गया था, कौनैन के ताजेदार की बारगाह में गया था। अगर आज के किसी मौलवी साहब के पास गया होता ना तो ये समझाते, बाद में कह देते नहीं कमाता है तो अलग क्यों नहीं कर देते, सारे दिमाग ठिकाने लग जाएंगे। मगर ये कौनैन के दूल्हा है, कौनैन के ताजेदार है। अल्लाह ने इन्हें वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। कौनैन के ताजेदार मुस्कुराते हैं और मुस्कुरा कर फरमाते हैं, नौजवान तूने क्या कहा, भाई को अलग करना चाहता है? ना ना, अरे कोई तेरा रिस्क थोड़ी खा रहा है, हर इंसान अपने मुकद्दर का रिस्क खाता है। सुनो तेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई। कहा आका क्या? कहा तेरे नबी का हुक्म ये है कि आज के बाद कमाना तो खुद बाद में खाना और अपने भाई को पहले खिलाना। आज के बाद कमाना तो अपने बीवी बच्चों को बाद में खिलाना और अपने भाई के बीवी बच्चों को पहले खिलाना। और सुनो जाकर अपनी बीवी से कह देना कि नबी ने फरमाया है, तुझे क्या पता अल्लाह किसकी वजह से तुझे रिस्क दे रहा है? तुझे क्या पता, तुझे क्या पता अल्लाह किसकी वजह से तुझे रिस्क दे रहा है? इतना सुनना था, सहाबी रसूल वापस पलटे, घर गए, बीवी से जाकर कहा सुना है सरकार ने जिम्मेदारी बढ़ा दी है। कहा क्या कहा सरकार ने? कहा आका ने कहा है आज के बाद कमाना तो खुद बाद में भाई को पहले खिलाना, आज के बाद कमाना तो अपने बीवी बच्चों को बाद में और अपने भाई के बीवी बच्चों को पहले खिलाना। कहा कि अपनी बीवी से कह देना क्या पता अल्लाह किसकी वजह से तुझे रिस्क दे रहा है। बीवी मुस्कुरा पड़ी, आका ने मेरा मसला हल कर दिया। मेरे ज़हन में ये बात थी कमाता मेरा शौहर है, उसका भाई खा जा रहा है, उसके बीवी बच्चे खा जा रहे हैं, मगर नबी ने मसला हल कर दिया। दस्तरखान तेरा है लेकिन रिस्क तेरा नहीं। अल्लाह ताला जिसे मेहमान बनाकर भेजा है, हर मेहमान अपना रिस्क लेकर के आया है। इसलिए भाइयों को अलग न करना, बहनों को अलग न करना, रिश्तेदारों से नाराज न होना, मेहमानों के लिए रहमत के दरवाजे खोल देना, दस्तरखान को कुशादा रखना। आका करीम ने सिर्फ छोड़ा नहीं, उनके भाई को भी बुला लिया। मियाँ मैंने सुना है आप सिर्फ नमाज़ें पढ़ते हैं, आप कमाते नहीं हैं। शर्मसार हो गए। कहा आका जी बेशक सही है। कहा आका ने सुनो क्या अल्लाह ने कुरान में नहीं फरमाया इज़ा क़ुज़ियतिस सलात फंतशिरू फिल अर्द, जब तुम नमाज पढ़ लो तो जमीन में रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए फैल जाओ। सुनो आज के बाद नमाज पढ़ के मस्जिद में न ठहरना, बल्कि इतना कमाओ कि तेरे भाई के बाजू मजबूत हो जाए, तेरे भाई की गरीबी दूर हो जाए, तेरी बेटियां खुशहाल हो जाए, तेरी बीवियां खुशहाल हो जाए। मर्द हो तो घर में बैठ करके न रहना, अपनी ताकत का इस्तेमाल हलाल कमाई के लिए करना, अपने जिस्म का इस्तेमाल हलाल कमाई के लिए करना। तेरा मैं जानता हूँ भाई बड़े हो, बोझ पड़ा है, छोटों को पढ़ा दिया, छोटे बड़े हुए ना कमा कर अलग हो गए, टेंशन न लेना, बल्कि उन छोटों को खाते वक्त ना अपनी गुरबती के दस्तरखान पे बैठाना और बैठा करके प्यार से खिलाना। बीवी से कहना उसी मोहब्बत से पानी दो जैसे इन्हें बचपन में देती थी, और कहना मेरे भाई अल्लाह का करम है, अल्लाह का करम है। जब तुम छोटे थे ना तो मैं इतना नहीं सोचता था, मैं सोचता था मेरे भाई कैसे बड़े हो जाए। अल्लाह ने तुझे कामयाब कर दिया, तो ये सोच करना अलग हो रहा है मेरे पास औलादे बहुत है, मेरे पास बेटियां हैं, मेरी बेटियां जवान हो गई है, तुझे इनकी शादियों में पैसे देने पड़ेंगे। मेरे भाई सुन न देना, अल्लाह बहुत बड़ा है, मगर जहां रहना ना ईमानदारी से जीना, अच्छाई से जीना। तू खुद अलग हो रहा है, जा आज तेरे पास अमीरी है, अलग हो जा, मगर जिंदगी में कभी गरीबी आए ना तो अपने भाई के दस्तरखान को याद कर लेना। तेरे भाई के दस्तरखान का दरवाजा कल भी तेरे लिए खुला था और आज भी तेरे लिए खुला है, आज भी तेरे लिए। नारे रिसालत मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो कितने नौजवान अपने भाई के लिए दस्तरखान का दरवाजा खोलेंगे? जरा हाथ उठाए थे, कितने खोलेंगे? सुभान अल्लाह। आज आपने तबीयत हरी भरी कर दी, अब तकरीर नहीं भी कराओगे, इजाजत दो खत्म कर दूं तकरीर।
खत्म कर दूं, कोई बात नहीं है। अब मुझे जो मैसेज पहुंचाना था मैंने पहुंचा दिया। अख्तर रजा जियाई साहब का हुक्म होगा, एक हिंदुस्तान का सुलगता हुआ मसला बरेली शरीफ के उर्स में इस बार मुफ्ती साहब किबला ने मुझे निशानदेही की, कहा आप लोग पूरे भारत में जाइए तो कम से कम बरेली शरीफ की तरफ से ये पैगाम पूरे भारत में जरूर पहुंचाइए, जरूर पहुंचाइए। इजाजत है आप लोगों की? इजाजत है? पहुंचा दूं वो पैगाम, लेकिन दिल थाम कर सुनना। जरा एक बार कोई नौजवान खड़े होकर अपने भाई की मोहब्बत में नारा लगा दे। माँ बाप की मोहब्बत में बहुत लगाए हो, है ना? माशाल्लाह। मरहबा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। है ना साहब? मैं ये सोचता हूं कि अगर आका की सीरत तैयबा न होती तो फिर क्या होता, है ना? क्या होता? कहा राही बस्तवी का एक शेर याद आता है कि गर नबी की सीरत का आईना नहीं मिलता, गर नबी की सीरत का आईना नहीं मिलता, गर नबी की सीरत का आईना नहीं मिलता तो खुल्द तक पहुँचने का रास्ता नहीं मिलता, तो खुल्द तक पहुँचने का रास्ता नहीं मिलता। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। सुने सुने, आज पूरी दुनिया में लोग जिस मजहब पर हमला कर रहे हैं उसका नाम इस्लाम है ना? अपने भी हमला कर रहे हैं और गैर भी हमला कर रहे हैं, गैर भी। अभी कुछ दिनों पहले भारत के कई मूवीज और फिल्म बनाने वाले डायरेक्टरों ने इस्लाम की अजमत पे और कुरान की आयत पे हमला किया। कहा ये इस्लाम है जो औरतों को खेतियां कहता है। सुनिएगा गौर से सुनिएगा, खेतियां कहता है। मैंने कहा साहब इस्लाम कहता है, प्रॉब्लम तुझे क्या है? कहा नहीं ये भी कोई मिसाल है। मैंने कहा ये किसान से पूछ खेतियां कितनी अनमोल है, ये किसान से पूछ, पैसे हो खेतियां न हो कोई जिंदा रहेगा? अरे बोले हो जरा सा, खेतियां न हो तो कोई जिंदा रहेगा? कुरान ने एक औरत का जिक्र नहीं किया, औरतों का जिक्र किया। औरतों में बीवी भी है, औरतों में माँ भी है, औरतों में बहन भी है, औरतों में बेटी भी है, औरतों में दादी भी है। घर में जितनी औरतें हैं सब तुम्हारी खेतियां हैं। अब इस्लाम कहता है सुनो सुनो, जैसे तुम अपनी खेतियों का ख्याल रखते हो ऐसे ही अपने घर की औरतों का ख्याल रखना। समझ गए मेरी बात? औरतों का ऐसे ही ख्याल रखना। किसान को कितनी फिक्र होती है, पानी कब होगा ताकि खेतियां हरी भरी हो जाए, दाना कब डालना है ताकि खेतियां हरी भरी हो जाए। किसान से पूछो, सुबह को खेत की तरफ, शाम को खेत की तरफ। मैंने एक किसान से पूछा, चाचा आपने बीज लगा दी, सारा काम हो गया, क्या ये सुबह शाम खेत की तरफ जाते हो? कहा मौलाना नहीं पता है, इन खेतियों की रखवालियां करनी पड़ती है वरना जानवर आएंगे और खेतियां चरकर चले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। कोई चरवाहा आएगा, जानवर चरा कर के चला जाएगा। अब मुझे ठहर कर कहने दो, इस्लाम ने कहा ये औरतें तुम्हारी खेतियों की तरह है, इनका तुम यूं ही ख्याल रखना जैसे तुम खेतियों का ख्याल रखते हो। जब पानी की जरूरत हो पानी देना, जब कपड़े की जरूरत हो कपड़ा देना, जब खाने की जरूरत हो खाना देना, जब रहने की जरूरत हो मकान देना, शॉपिंग की जरूरत हो पैसा देना, जेवर की
जरूरत हो जेवर बना देना। औरतें टेढ़ी पिछली से पैदा हुई है, इनसे बदसलूकी न करना, इनके साथ अच्छे अखलाक से पेश आना, इनका इतना ख्याल रखना कि ये तुम्हारी जरूरत महसूस करे, ताकि ये औरतें हरी भरी रहे, इनके दिल मुरझाने न पाए, इनके दिल टूटने न पाए, इनके आंखों में आंसुओं के कतरे नहीं आए। मगर आज हमारी कौम के नौजवानों ने भुला दिया, कमाते खुद हैं, खुद ऐशो मस्ती में लगे हुए हैं, शराब खाने में, जुआ खाने में, टिकट खरीदने में, दोस्तों के साथ ऐशो इज्जत की महफिल सजाने में लगे हैं। माँ को अच्छा खाना मिला के न मिला कोई फिक्र नहीं, बीवी के पास कोई पढ़ने के लिए साजो सामान नहीं, कोई फिक्र नहीं, बेटी आवारा बनकर घूम रही है, कोई फिक्र नहीं। इस्लाम कहता है खबरदार, ये औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, इनका ख्याल रखना। आज पूरी दुनिया में मुसलमान चिल्ला रहे हैं, मुसलमान बहू बेटियां गैरों के साथ भाग रही है। मैं कहूंगा साहब, इसमें कसूर सिर्फ औरतों का नहीं, इसमें कसूर हमारा भी है। आप कहेंगे मौलाना कैसे? सुल्तान रजा आप हजरात की दहलीज तक पहुंचना चाहेगा। ईमानदारी से बता, तू पैसा कमाता है, दोस्तों के साथ पार्टियां करता है, लेकिन कभी माँ के साथ मोहब्बत की महफिल सजाने की तौफीक नहीं होती। माँ तेरी है, माँ ने एक दिन कहा बेटा एक काम कर, तेरी माँ को मैका जाना है, जरा कुछ पैसे दे दे, तेरी बहन गरीब है उसके लिए भी कुछ भेजने हैं। बेटा जलाल में आ जाता है, अम्मा क्या हमेशा पैसा मांगती रहती है, मैका जाना है, बेटी को देनी है। अरे माँ तेरी है, तुझसे नहीं मांगेगी तो किससे मांगेगी? रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। जब माँ बाप के सामने जाओ ना, तो अपनी जवानी के दिन को याद मत करो, बल्कि अपने बचपन के अय्याम को याद करो। जैसे माँ ने तेरे साथ सलूक किया, तुम भी माँ के साथ वैसा सलूक करो। ऐ मेरी कौम के शहजादो, तुमने माँ को डांट दिया, अब माँ तेरी है, लेकिन तेरी डांट की वजह से ये समझती है बेटा मेरा है, मगर इससे उम्मीद करना बेवकूफी है। अब तू करोड़ों का मालिक है, मगर तेरी माँ कभी तुझसे पैसा नहीं मांगती, इसलिए जानती है ये मेरा बेटा मुझे पैसा नहीं देगा, डांट देगा। नतीजा क्या निकला? माँ तेरी है, मगर हाथ गैरों के सामने फैला रही है। बता मेरी कौम का शहजादा, तेरी माँ तेरी वजह से अगर गैरों के सामने हाथ फैलाए, तो ये तेरे करोड़ों की बिल्डिंग किस काम की है? ये तेरे करोड़ों की कमाई किस काम की है? ये तेरी जवानी किस काम की कि तेरे रहते तेरी माँ गैरों के सामने हाथ फैला दे? आगे बढ़ो साहिबों, याद रखना। मगर आओ जरा सरकार की एक सीरत सुनो। सुनाऊं? सरकार की एक सीरत सुना दूं, जरा मचलकर बोल दे सुभान अल्लाह, है ना? सुनो सुनो आका की सीरत। सरकार है, सहाबा की झुरमुट में मस्जिद नबवी शरीफ में बैठे हैं, इतने में सरकार की रजाई वालदा सैयदा दाई हलीमा आ जाती है। आका करीम की नजर अपनी दूध पिलाने वाली माँ पे पड़ी है। आका मुस्कुराकर खड़े हो गए, सहाबा भी खड़े हो गए। आका करीम अपनी चादरे मुबारक को उतारते हैं, जमीन पर बिछाते हैं, कहते हैं अम्मा जी आपके बैठने की जगह वो नहीं, आपके बैठने की जगह ये है। सैयदा दाई हलीमा बैठ जाती है। आका कहते हैं अम्मा जी बड़े दिनों बाद आई हैं, खैरियत तो है ना? तबीयत ठीक है ना? बुरा न मानना, ईमानदारी से बता। आका खबरों खैरियत पूछ रहे हैं, मुस्कुरा कर बात कर रहे हैं। अम्मा जी बगल वाले कैसे हैं? अब्बा हुजूर कैसे हैं? मेरे भाई बहन कैसे हैं? सब खैरियत से है ना? माँ मुस्कुराती जा रही है। बुरा न मानना। बताओ मेरी कौम के नौजवानों, आप ड्यूटी से लौट कर आते हो, आप कॉलेज से लौट कर आते हो, आप कहीं से लौट कर आते हो, क्या आप भी कभी 2-4 मिनट अपनी बूढ़ी माँ के पास बैठकर मुस्कुराकर बातें करते हो? बताओ अपने बाप से बैठकर 2-4 मिनट बातें करते हो? नहीं करते। माँ का दिल मुरझाता है ना, उसकी भी तबीयत करती है मेरा लाडला कभी मुझसे बातें करता। तो आज के इस जलसे से आका की सीरत लेकर जाओ। आते ही आईफोन की तरह ऑन मत हो जाओ, बल्कि आने के बाद मोबाइल को साइड में रखो और सरकार की सुन्नत को जिंदा करने के लिए माँ के कदमों के करीब बैठ जाओ। आहिस्ता आहिस्ता पांव दबाओ। अम्मा तबीयत कैसी है? तुम ठीक तो हो? बता तुझे क्या खाना है? बहुत सारी चीजें लेकर के आया हो, बताओ। अपनी बीवी को आवाज दो, सुनो अम्मा को खाना खिलाई हो। अब साहब माँ का कलेजा जो है ना, दिन भर की थकावट उसकी दूर हो जाएगी। माँ मुस्कुरा देगी, कहेगी हाँ बेटा मैं ठीक हूँ,
हूँ, जाओ नहा धुल लो और थोड़ा सा आराम कर लो। अब कहने की जरूरत नहीं, तेरी माँ तेरी बीवी को आवाज देगी, सुनो बाबू को चाय बना करके दे देना, सुनो हंगामा मत करो। बता, एक बार हम आका की सुन्नत को जिंदा कर दे तो हमारा घर खुशियों से भर जाता, हमारा घर खुशियों से भर जाता है। अब जरा आका की सीरत सुनो। आका बैठाए हैं बगल में, कहते हैं अम्मा जी अब आप इस बुढ़ापे में कहाँ जाएं? आका ने अब इस उम्र में कहाँ जाएंगी, अब आप पूरी जिंदगी मेरे पास रहे। सैयदा दाई हलीमा मुस्कुराती हैं, कहती हैं शहजादे घर पे बड़े काम है, बच्चे हैं और कबीला अपना है। ए मेरे शहजादे, जब आप मेरे घर गए थे तो 7 बकरियां थी, आप लौटे तो मैं 700 बकरियों की मालकिन बन गई। आपसे मिलने का दिल कर दिया था, आपसे मिलने के लिए चली आई थी। आका मुस्कुराते हैं, कहते हैं सहाबा घर जाओ और जाकर आयशा से कहना जितना माल घर में मौजूद है सब लाओ, अम्मी दाई हलीमा को गांव भेजना है, दाई हलीमा को गांव भेजना है। ऐ मेरी कौम के शहजादों, मैं ये नहीं कहता कि तुम सारी दौलत माँ को दे दो, माँ लेगी नहीं लेगी। अरे साहब, माँ का हाल तो ये है ना, अपने तजर्बे की बात बता रहा हूँ। मेरी माँ को एक दिन नानी के यहाँ जाना था ना, तो मैंने अम्मा से कहा अम्मा 5000 रुपए दे देता हूँ, आप ले ले और पैसा ले ले। अम्मा बोलने लगी, बोली बाबू 5000 लेकर क्या करूंगी, आपके अब्बा जिंदा थे तो 500 बहुत थे, तो 2500 में काम चल जाएंगे। मैंने कहा अम्मा महंगाई का जमाना है, जितने पैसे की जरूरत हो ले लो। बोली नहीं बेटा, आप लोग सलामत तो मेरी दुनिया सलामत है। ऐ मेरी कौम के शहजादों, आज के जलसे से पैगाम लेकर के जाओ, अपनी माओ के आंखों में आंसुओं के कतरे मत दौड़ाओ, माओ को गैरों के सामने हाथ फैलाने पे मजबूर न करो, बल्कि कमाओ। तो माँ से पूछो अम्मा तेरी जरूरत क्या है, ताकि तेरी माँ घर में भी खुशहाल रहे, मैका में भी खुशहाल रहे। इंशाअल्लाह ऐसा होना चाहिए। अरे हाथ उठाकर नौजवान बोले होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। इससे भी अच्छी कोई तकरीर हो सकती है क्या? कोई माँ का बेटा है जो इधर से खड़े होकर नारा लगा दे, माशाअल्लाह, शुक्रिया। देखिए, अब मैं इस नौजवान से कहूंगा बेटा माँ के वास्ते गुटखा खाना छोड़ दे, तेरे सीने में दम नहीं रह गया। बुरा मत मानिएगा मेरी बात का, एक बात सुने, एक बात में बात आ ही गई है, जैसे दो बंदा में बंदगी आ ही जाती। सुनो, इस्लाम में आत्महत्या करना जायज है? हाथ उठा करके बोले आत्महत्या करना जायज है? नहीं है ना। गुटखा खाते हो, सिगरेट पीते हो, शराब पीते हो, क्या लिखा रहता है? अगर कोई बंदूक लाकर गोली मार दे तो भी मौत होगी, मौत के मुंह में जाए तो भी मौत होगी कि नहीं होगी? मेरी बात समझ गए ना? अब इससे आगे बोलने की जरूरत नहीं है। नौजवानों, अपने आप को बचाओ। घूसी मदीनतुल उलमा है, आप पता कर लेना। फकीर नहीं डरता। हुजूर सदरुल शरिया की गली में मैं तकरीर कर रहा था, तो मैंने हंसते हुए नौजवानों से कहा मैं तो सुभान अल्लाह इस डर से नहीं कहलवाता कि आपका कपड़ा खराब हो जाए। कितने गुटखा खाते हो? मैं कहूंगा नहीं, इस गुटके के पैसे को बचाओ, और अगर उतना ही पैसा अगर तुमने मस्जिद के इमाम को दे दिया ना, तो तुम्हारी नस्लें खुशहाल हो जाएगी। नस्लें सिर्फ एक गुटके का पैसा जमा कर दोगे ना, नस्लें खुशहाल हो जाएंगी। अब जरा सा सुनो, माँ की बात आई गई, खत्म हो गई। इसे याद रखना, अगर हम माँ के साथ सलूक नहीं करेंगे तो मेरी माँ गैरों के साथ ने हाथ फैलाएगी। बीवी तेरी, मगर उसके साथ आपका सलूक अच्छा नहीं। सरकार ने फरमाया दुनिया में सबसे अच्छा इखलाक वाला इंसान वो है जिसका इखलाक उसके बीवी और बच्चों के साथ अच्छा हो। सारी दुनिया के साथ आपके इखलाक अच्छे हैं,
बहुत आप बिजनेस करके, तिजारत करके, नौकरी करके घर आए और आने के बाद आहा मेरी कौम की शहजादियां सुनो, जब तेरा शौहर घर आए ना तो सरकार ने क्या कहा, किसी से मिलना तो मुस्कुरा देना। जब तेरा शौहर घर आए ना तो देखकर मुस्कुरा देना, तेरा बाप घर आए ना देखकर मुस्कुरा देना, तेरा भाई घर आए ना तो देखकर मुस्कुरा देना, ताकि तेरी मुस्कुराहट से तेरे भाई की परेशानी दूर हो जाए, तेरे शौहर की थकावट दूर हो जाए, तेरे बच्चों की जिंदगी हसीन हो जाए। है ना? सुनो, गौर से सुनो, अल्लाह अल्लाह। घर आया, बीवी है, बीवी तुम्हारी है ना, उससे मोहब्बत की बातें करो, उससे प्यार की बातें करो। ये नहीं आते ही खाना कहाँ है, पानी कहाँ है, किधर थी, तुमने क्या किया, नहीं यार, मोहब्बत की दो बोल बोल। आका फरमाते हैं ये औरतें टेढ़ी पिछली से पैदा हुई हैं, इनसे मोहब्बत का इजहार करो। मोहब्बत करोगे ना, सरकार फरमाते हैं ये तुम्हारे कदमों में अपनी जान निछावर कर देंगी। याद रखना गौर से मेरी बात, बीवी तेरी है, तू कहता है बीवी तेरी, बीवी ने कहा सुना है मेरी बहन की शादी है, मुझे मैका जाना है, 10,000 रुपए चाहिए, कपड़े भी लेने हैं और बहन के लिए भी कपड़े लेने हैं। तू जलाल में आ जाता है, गुस्सा में आ जाता है, बीवी से कहता खबरदार, बहन तेरी है तो मैं क्या करूं, जा अपने बाप से मांग ले, अपने भाई से मांग ले, पूरा न मानना। बीवी तेरी है, पैसा बाप से मांगेगी, बीवी तेरी है, पैसा भाई से मांगेगी। तेरे निकाह में आई है, अख्तर रजा ज़ियाई साहब ने निकाह के वक्त कहा था मान नानो नफका को सुकना, तुम भूल गए इसका खर्चा तेरे जिम्मे है, इसका कपड़ा तेरे जिम्मे है, इसका मकान तेरे जिम्मे है। ऐ मेरी कौम का नौजवान, तू कहता है तेरी बीवियां गैरों के साथ भाग रही है, तू बीवियों का ख्याल करता कहाँ है? तूने बीवियों के कितने कलेजे के टुकड़े किए हैं, तुमने बीवियों को कितने ताने दिए हैं, उनकी औलादों के सामने तुमने उन्हें गालियां दी है, उनके माँ बाप के सामने तुमने उन्हें बुरे भले कहे हैं, उनके रिश्तेदारों के सामने तुमने उन्हें डांटा है। तुम भूल गए उनकी मोहब्बत का पहलू क्या था, उनके मोहब्बत का इखलाक क्या था। नतीजा क्या निकलता है, बीवी तेरी है मगर तू इतना डांट देता है ना मोहब्बत के बजाय कि अब उसके दिल में तेरे लिए नफरत भर जाती है। अब साहब कोई गैर मिला, रिश्तेदारी का पूछा कैसी हो, कहा सब ठीक है, कहा मायूस लग रही हो, कहा क्या करूं मेरा शौहर मेरा ख्याल नहीं करता, बहन की शादी में आई थी पैसे नहीं दिए, अब वो अजनबी कहता है टेंशन न ले, उसने नहीं दिए तो क्या हुआ, मैं भी तेरा सगा हूँ, ये 5,000 10-20,000 ले ले। तेरी बीवी उससे पैसा लेकर शॉपिंग कर रही है, मार्केटिंग कर रही है, वो उससे मुस्कुरा करके बातें कर रहा है। नतीजा ये निकलता है मकान तेरा है, खाना तेरा है, कपड़ा तेरा है, मगर तेरी बीवी होते हुए भी तेरी मोहब्बत उसके दिल में नहीं है। मगर आज जरा सरकार के करीब चल, मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी का एक पहलू सुन ले। याद रखना अभी इंडिया में कोई खतीब इस मौजू पे खिताब नहीं कर रहा है, सुल्तान रजा सिवानी बोल रहा है मैं फिर जिंदा रहूं न रहूं, फिर कभी मुलाकात हो न हो, मगर इन बातों को गिरह बांध लेना, घर में जरूर रिकॉर्डिंग करके बच्चों को सुनाना ताकि ये अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक कर सके। सुनो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आमिना के लाल है, आमिना के लाल, जरा बीवी क्या होती है और बीवी के साथ सलूक कैसा होता है जरा सा सुनो। सैयदा आयशा सिद्दीका है और आका पूछते हैं आयशा मांगो, क्या मांगना चाहती? कहा आका ने, अरे बोल दो ना मुस्कुराकर सुभान अल्लाह, है ना। आका ने क्या कहा, मांगो। हाथ उठा करके सब बोले मांगो, क्या मांगना चाहती हो? आप भी तो कभी आका की इस नारे को लगा सकते हो, घर में कभी अपनी बीवियों से मुस्कुरा कर कह सकते हो ऐ मेरी शरीके हयात मांगो, क्या मांगना चाहती हो। बीवी भी आपकी औकात को समझती है, घबराइएगा मत, है ना। बीवी भी आपकी औकात को समझती है, घबराइएगा मत। मगर जब आप एक जुमला बोलोगे ना आका का ये, तो बीवी का कलेजा फक्र से चौड़ा हो, कहेगी मेरे शौहर क्या मांगू, तू खुश रहे मेरी जिंदगी खुशहाल हो जाए, तू खुश रहे, तू खुश रहे मेरी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। सरकार फरमाते हैं
बीवियों पे दरवाजे खोले रखना, पैसे की जरूरत पैसा देना, कपड़े की जरूरत कपड़ा देना, मकान की जरूरत मकान देना, ना मत कहना ताकि तेरी बीवियां भी तेरी हो और उनके दिलों में मोहब्बत भी तेरी, उनके दिलों में मोहब्बत भी तेरी हो। अब जरा और आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। बहन आपकी है, बहन आपकी है ना, हम भाई बहन हैं, एक पेट से हमने जन्म लिया है। बहन जवान हो गई, कॉलेज में पढ़ती है, स्कूल में पढ़ती है, मगर साहब बहन भाइयों से शर्म से कुछ नहीं मांगती। मांगती है क्या? नहीं मांगती ना। और हम लोग इतने नेक हैं कि हम लोगों को खुद तौफीक भी नहीं होती कि बहन से पूछ लें कि तेरी भी कोई जरूरत है। खुद 5000 का जींस पहनेगा, मगर कभी बहन के बारे में खुद जाकर दोस्तों के साथ 5000 की पार्टियां करेगा, मगर मैं कहूंगा ना बहन तेरी है ना, याद रखना। सुनो कहना, ए मेरी बहन, जब तक अब्बा हुजूर जिंदा थे तेरी खिदमत करते रहे। अब तेरा भाई है, तू कॉलेज में पढ़ती है, स्कूल में पढ़ती है, तेरी सहेलियां आपकी पढ़ती है, तेरी भी जरूरत है मेरी बहन, घबराना मत। जब तुझे पैसे की जरूरत हो भाई को याद कर लेना, जेवर की जरूरत हो भाई को याद कर लेना, कपड़े की जरूरत हो भाई को याद कर लेना। सुनो मैं थोड़ा गरीब हूं, पहले बता देना, मैं थोड़ा गरीब हूं, है ना, पहले बता देना, इंतजाम में थोड़ा वक्त लगेगा। ये बहन मगर मेरी एक गुजारिश, ये मेरी बहन मेरी एक गुजारिश है, मेरी इज्जत तेरे कदमों में है। खुदारा कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी रिश्तेदारी में किसी गैर के सामने हाथ न फैलाना, किसी गैर से सेल्फी न लेना। मेरी बहन अपने भाई की इज्जत का ख्याल रखना, ताकि तेरा भाई अमीरी में भी बाइज्जत रहे और गरीबी में भी बाइज्जत रहे। हम तो साहब बात नहीं न करते, हमें कहां फुर्सत है कि कभी अपनी बहन से भी दिल की बातें कह दे। नहीं फुर्सत है, नहीं फुर्सत। मगर सुनो, आज अपनी बहनों को नहीं पूछने वाले हजरत सीमा का नाम आपने सुना होगा। हजरत सीमा ये सरकार की रजाई बहन है। एक जंग के बाद कैदी बनकर मदीने में आ जाती है। साहबे कराम से जब आपस में बातें हो रही थी और नबी का नाम उन्होंने सुना, तो एक सहाबी रसूल को बुलाया, कहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह वही जो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला हैं? साहबा ने कहा हाँ हाँ। कहा मेरा एक पैगाम उन तक पहुंचा दो। कहा क्या? कहा जाकर कहना आपकी बहन सीमा भी कैदियों में आई है, आपको याद कर रही है। तारीख के ये बाब और ये औराक जब साहबा सुने ना कि सरकार की बहन है, दौड़ गए, दौड़ गए। जानम फिदाए मुस्तफा, दौड़ गए। सरकार एक औरत है और कह रही है कि मेरा नाम सीमा है और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मेरे भाई है। आका भी सुने ना तो खड़े हो गए, खड़े हो गए। कहा मेरी बहन सीमा आई है? कहा हाँ। कहा जाओ उन्हें तकलीफ न देना, जल्दी लेकर के आओ। साहबा अर्ज करते हैं आका ये कौन है? कहा जानते हो जिनकी गोद में मैंने बचपन में सांसें ली है, ये मेरी बहन सीमा वही है जो मुझे उंगलियां पकड़ के लेकर के जंगलों में जाया करती थी, घर के बाहर लेकर चला करती थी। हजरत सीमा मोहल्ले की लड़कियों से कहती सुनो मैं अपने भाई मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को लेकर आ रही हूँ, तुम भी अपने भाइयों को लेकर आओ। आज मुकाबला करते हैं कि मेरा भाई खूबसूरत है या तेरा भाई खूबसूरत। तेरा भाई हजरत सीमा, अल्लाह अल्लाह, हजरत सीमा है। एक रोज धूप में लेकर आका को निकल गई। किसमें? धूप में। धूप में लेकर आका को निकल गई। सैयदा दाई हलीमा की नजर पड़ गई। जो ही नजर पड़ी ना सैयदा दाई हलीमा की, मचल गई सैयदा दाई हलीमा। बोल पड़ी सीमा अपने भाई को धूप में लेकर कहां चली जाती हो? हजरत सीमा कहती हैं, हजरत सीमा कहती हैं अम्मी जान फिक्र न करे, जब मैं अपने भाई मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को लेकर धूप में निकलती हूँ ना तो बादल साया बनकर के साथ साथ चला करता,
साया बनकर साथ साथ चला करता है। हजरत सीमा जब आई, आका देखे तो मचल गए। बहन का इस्तकबाल किया, चादर मुबारक बिछा करके अपनी बहन सीमा को बैठाया और कहा, सीमा आप कैसी हैं? ऐ मेरी बहन तबीयत कैसी है? कोई तकलीफ तो नहीं हुई? बहन मुस्कुरा पड़ी, मेरे भाई आप तो इतने बड़े हो गए, गोद में थे ना आका? अल्लाह अल्लाह, हजरत सीमा है, कहती हैं मेरे भाई आप तो अब उम्र में इतने बड़े हो गए, आका को तो खुदा ने बड़ा बनाया ही था। हजरत सीमा से बातें हो रही हैं, आप कैसे हो, आपके बच्चे कैसे हैं? हजरत सीमा मुस्कुरा रही है। आका करीम पूछते हैं अपनी बहन सीमा से, बहन अब एक काम कर, बड़े दिनों बाद मुलाकात हो गई है, अब जाना आना कैसा है? अब अपने भाई के घर पूरी जिंदगी गुजार, भाई के घर, अपने भाई के घर पूरी जिंदगी गुजार दे। यार हम तो अपनी बहनों के घर नहीं जाते ना, नहीं जाते, पैसे लग जाएंगे। कभी बहनों को फोन करके पूछते नहीं है, नतीजा क्या निकलता है? बहनें ना उम्मीद हो जाती हैं, वो अपने ससुराल में इसलिए कमजोर हो जाती हैं कि हम जैसा मजबूत भाई कभी बहन के घर नहीं जाता, बहन की खबर खैरियत नहीं लेते। ऐ मेरी कौम का नौजवान है, क्या करने हजरत सीमा है, सरकार फरमाते हैं, सरकार कहते हैं बहन अब आप ये जिंदगी मेरे पास गुजार दे। सैयदा सीमा कहती है मेरे भाई पहले मुझे कलमा पढ़ाकर साहबे ईमान बना दे। साहबे ईमान बनती है। मेरे भाई की ये शान, मेरे भाई के इतने दीवाने, मेरे भाई के इतने चहीते सीमा को पता नहीं था। आका ने कहा बहन अब तो तेरा मेरे दो रिश्ते हो गए, एक तो रजाई बहन का रिश्ता और एक ईमान का रिश्ता। ए मेरी बहन अब तो नहीं जाना। कहा फिर मेरे बच्चे हैं। आका करीम मुस्कुराए, कहा ए मेरे सहाबा घर जाओ, देखो माले गनीमत आया है, जितना होना सब लाओ और ऊँटनी पे लाद दो और 2 आदमी जाकर मेरी बहन को इसके कबीले तक पहुंचा, ताकि मेरी बहन को रास्ते में कोई परेशानी न हो। अरे बोल दे परेशानी ना हो। ये सहाबा है, ऊँटनियों पे माल लाद दिया गया। हजरत सीमा बड़ी शान के साथ, अल्लाह अल्लाह, साहब सरकार की जो रजाई बहन थी बड़ी शान के साथ चल रही है। जब अपने कबीले में पहुंची इतना मालो सर लेकर, कबीले की औरतें देखकर हैरान हो गई। ए सीमा तू तो गरीब थी, इतना अमीर कैसे हो गई? ए सीमा इतना मालदार कैसे हो गई? इतना कहां से लेकर आ गई? साहबे कराम ने कहा टेंशन न लो, ये इनके भाई मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह ने दिया है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने दिया है। हजरत सीमा की सहेलियों ने कहा ए सीमा क्या तेरे भाई को इस बात की फिक्र नहीं कि सारा माल तुझे दे देगा तो गरीब हो जाएगा? हजरत सीमा ने कहा मेरे भाई की शान निराली है, सुबह को माल आए तो शाम तक बांट देता है, शाम को आए तो सुबह तक बांट देता है। आला हजरत की जबान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सीरते मुस्तफा, किरदारे मुस्तफा। आला हजरत की जबान में यूं कहिए मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा। अच्छा माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, क्या बात है माशाअल्लाह। बाप तो बाप ही होता है ना। आला हजरत से पूछा गया माँ का रुतबा बड़ा या बाप का रुतबा? तो सरकार आला हजरत ने कहा मोहब्बत माँ से ज्यादा करो और अदब बाप का ज्यादा करो, इसलिए कि बाप तेरा भी हाकिम है, तुम्हारी माँ का भी हाकिम है। जिंदाबाद। अब जरा सा आगे बढ़े, आगे बढ़े, क्योंकि 2 बातें बतानी है मुझे, वहां तक पहुंचूंगा, मेरी तकरीर खत्म है ना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, तो जल्दी तो नहीं होगी हजरत, लेकिन खत्म हो रहा है ना, है माशाअल्लाह माशाअल्लाह, है ना। सुने जरा मोहब्बत से सुने, जानना बहुत जरूरी है, आज नहीं जानेंगे तो कब जानेंगे। हजरत सीमा ने कहा नहीं मेरा भाई बड़ी शान वाला, वो जिसे नवाज देता है वो अमीर हो जाता है, वो गरीबी की फिक्र नहीं करता। उनके कबीले की औरतों ने कहा अगर हम भी ईमान लाए तो क्या हमें भी तुम्हारा भाई इतना माल देगा? सैयदा सीमा ने कहा बेशक देगा। आका की इस मोहब्बत का नतीजा ये निकला कि हजरत सीमा के कबीले की सारे मर्द औरत बच्चे बूढ़े आकर के मुसलमान हो गए।
आज के बाद अपनी बहनों की खिदमत करना, उनका ख्याल रखना। बेटी तेरी है, ईमानदारी से बता। जवान हो गई, कभी उससे गुफ्तगू कर। ए मेरी बेटी, बचपन से लेकर जवानी तक मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, कभी तेरे अरमानों का खून नहीं होने दिया। कपड़ा मांगा कपड़ा दिया, जेवर मांगी जेवर दी। ए मेरी बेटी, अब तू कॉलेज में पढ़ने जा रही है। ए मेरी बेटी, किसी अमीर की अमीरी को देख के थर्रा मत जाना, किसी पे अपने दिल को लूटा न देना। ए मेरी बेटी, जरा एक बार अपने बढ़ते कदम को देखते हुए अपनी बाप की इज्जत का ख्याल रखना। ए मेरी बेटी, दुनिया बड़ी रंगीन है, तेरा बाप गरीब हो सकता है, मगर तेरा बाप तेरी जरूरत का ख्याल रखने में पीछे नहीं हटेगा। ए मेरी बेटी, दौलत चाहिए, इस बाप को याद करना। तुझे मेरी बेटी ब्रासलेट चाहिए, चैन चाहिए, सोना चांदी चाहिए, अपने बाप को याद रखना। हो सकता है मैं उस वक्त न दे सकूं, लेकिन कमा कर तेरी जरूरत जरूर पूरी करूंगा। ए मेरी बेटी, मोबाइल फोन चाहिए ना, लेकिन उसका इस्तेमाल गलत न करना, फेसबुक और व्हाट्सएप की वादी में न डूबना। ए मेरी बेटी, अपनी इज्जत का ख्याल रखना और कॉलेज के किसी आवारा कुत्ते के सामने अपने हाथ को न फैलाना। याद रखना, सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा खातून जन्नत के लिए फरमाते थे, फातिमा तेरा बाप है ना, तेरा बाप है ना। आका मिलने के लिए तशरीफ ले जाते, फरमाते अल फातिमा तो बिज़अतु मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जब सैयदा फातिमा आती ना, तो आका उनकी ताजीम के लिए खड़े हो जाते। जाओ, प्यार करो, मोहब्बत से गुफ्तगू करो, ताकि बेटी को एहसास हो, दुनिया में अगर कोई मुझे सबसे ज्यादा प्यारा है तो मेरा बाप है, मेरी माँ है, ताकि एक बार जिंदगी में इस जज्बात को समझ तो सके। मेरी कौम के नौजवानों सुनो, आज हमने अपनी माओ का ख्याल करना छोड़ दिया, अपनी बीवियों का ख्याल करना छोड़ दिया, अपनी बहन बेटियों का ख्याल करना छोड़ दिया। नतीजा ये निकला कि वो गैरों के सामने हाथ फैलाती रही और गैर उनकी जवानी और जिंदगानी का फायदा उठाते रहे। अखबार में छपता रहा, फला की बेटी भाग गई मुर्तद हो गई, फला की बहन भाग गई मुर्तद हो गई। अगर इन्हें मुर्तद होने से बचाना है तो एक ही रास्ता है, सरकार की सुन्नत को अपनाओ, खाने से पहले माँ बहन बहू बेटियों को खिलाओ, उनकी जरूरतों को पूरी करो, ताकि घर में भी उनकी इज्जत बची रहे और समाज में भी उनकी इज्जत बची रहे। तो कितने नौजवान हैं जो आज के बाद कमाएंगे तो घर की औरतों का ख्याल रखेंगे? सब ख्याल रखेंगे ना। आखिरी बात सुने, आखिरी बात ये है कि जहेज के इन लालची भेड़ियों ने आज भारत की बेटियों को मुर्तद बना दिया। आज गरीब बाप 5 लाख रुपए जमा नहीं कर पाता, रोता है ना, तो बेटी आज की कहती है, अब्बा फिक्र न करें, मैं कोई जाहिल थोड़ी हूँ, मैंने भी मैट्रिक इंटर किया है। जाकर कंप्यूटर का कोर्स 2-4-5 हजार में करती है और जाकर किसी प्राइवेट जॉब में लग जाती है। बगल वाला मुसलमान ही हो कोई जरूरी नहीं है, नियत पाकीज़ा ही हो कोई जरूरी नहीं है। गैर भी ऑफिस में काम करते हैं, कहते हैं कैसी हो, हाउ आर यू, ठीक हो, सब ठीक ठाक है ना, तुम कैसे यहाँ आ गई, तुम तो बड़ी नेक घराने की लड़की हो। जब ये सुनती है ना तो आंख में आंसू आ जाते हैं, कहती है गरीबी ने मुझे यहाँ ला दिया है, मेरा बाप दामाद नहीं खरीद सकता, इसलिए मैंने बाप की गरीबी को दूर करने के लिए कमाने का फैसला लिया है। अब वो गैर कहता है टेंशन न ले, वो तेरा माशरा है जहां नौजवान जहेज मांग रहे हैं, मैं हूं ना, तेरी हर जरूरत पूरी करूंगा। बोल डॉक्टर के यहाँ चलना है, अब साहब वो गैर नौजवान तेरी बहू बहन बेटियां जो काम कर रही हैं उनकी जरूरत भी पूरी करता है, उनके माँ बाप का भी ख्याल करता है, उनके घर भी आता जाता है, सिर्फ किस वजह से कि हम लालची हो गए, हमने जहेज की लानत को लानत नहीं समझा। हम बहुत मार्केट के बड़े हुसैनी, अभी देखिएगा 10 मिनट बाद आप लोगों से बड़का आशिके मुस्तफा कोई नहीं होगा और आप लोगों से बड़ा आशिके हुसैन भी कोई नहीं होगा। लगेगा जान दे दीजिएगा, मगर बेटे की शादी में कबो जहेज नहीं छोड़िए। शर्म आनी चाहिए, शर्म। बताओ इस्लाम में जहेज मांगना हलाल है क्या हराम है? हाथ उठाकर बोलो, हलाल है क्या हराम है? हराम है जहेज मांगना। मगर बताओ ईमानदारी से, हम लोग मसलके आला हजरत वाले हैं ना, पूरी दुनिया में चलो तो मसलके आला हजरत पर और बरेली में चलो तो राहे आला हजरत पर।
राह नहीं भटकोगे। आला हजरत से पूछा गया, हुजूर जिस महफिल में गुनाह हो उस महफिल में जाना कैसा? कहा अगर ताकत है कि गुनाह को बंद करा दो तो जरूर जाओ, और ताकत नहीं है ना तो मत जाओ। ईमानदारी से बताना, आपका भाई जहेज मांगता रहा, आप उसकी बारात में जाते रहे। आपका चचा अपने बेटे की शादी में जहेज मांगता रहा, आप जाते रहे। आपके मोहल्ले में शादी ब्याह में डीजे पे डांस होता रहा, आप जाते रहे। मेरे जैसा पेट पालने वाला मौलवी निकाह पढ़ाता रहा, न मैंने मना किया न आपने मना किया। बोलिए किसी ने मना किया? अरे बोलिए, इसमें शर्माने क्या बात है? अपना ऐब खुले तो हम न बोले। दाग हुए के मीर हुए, सभी एक ही जुल्फ के असीर हुए। काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। जिस दिन हम लोगों ने फैसला कर लिया जो जहेज मांगेगा उसकी बारात में नहीं जाएंगे, जो जहेज मांगेगा उसकी शादी में शरीक नहीं होंगे, जो डीजे डांस करेगा उसकी शादी में शरीक नहीं होंगे, उसका निकाह नहीं पढ़ाएंगे। है किसी के में दम जो जहेज मांग दे? आप चाहते हैं खुदारा गरीबों की बेटियां मुर्तद नहीं हो, आपकी बेटियां काफिरों के साथ नहीं भागे, तो नौजवानों जहेज मांगना बंद कर दो। करोगे बंद? बूढ़ों से नहीं, सिर्फ जिनकी शादी नहीं हुई है 10 नौजवान हाथ उठाओ के शादी में जहेज नहीं मांगोगे। नहीं लेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह जरूर। और माँ बहन बहू बेटियों से कहूंगा कि आप तो कम से कम माँ हो तो शर्म करो, क्यों बेटा बेच रही हो? आप तो कम से कम अपने बेटा से कह सकती हो कि मेरे बेटे, मैं तो मेरी शादी में कितनी परेशानी हुई थी, तू क्यों किसी की बेटी को इतना सता रहा है? नेक बनिए, पाकीज़ा बनिए। सरकार दुनिया में इसलिए तशरीफ ले आए, युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, ये नबी तुझे किताब और हिकमत सिखाने के लिए आए हैं। इसलिए साहब याद रखिए, समाज, माशरे, दुनिया व आखिरत में आपको अच्छा बनना है, समाज में जिंदा रहना है, तो आपको वो काम कीजिए जो नबी को पसंद है। कौन काम कीजिए जो नबी को? हाथ उठाकर बोलिए, काम क्या करेंगे जो नबी को? और उन कामों को छोड़ दीजिए जो नबी को पसंद ना हो। नहीं है। आला हजरत की जबान में यूं कहिए, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी। पूरा मजमा मिलकर पढ़िए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम।